हेलो स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम की डेट शीट आ चुकी है और जाहिर है आपकी 10th क्लास की मैथ की टेंशन भी शुरू हो गई होगी और हम आपकी मैथ की टेंशन को खत्म करने के लिए लाए हैं 75 डेज चैलेंज, जिसमें हम आपको 500 क्वेश्चन कराएंगे। करते हैं डे 1, क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ इफ 1 is 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल px, इक्वेशन है a स्क्वायर ax स्क्वायर माइनस 3 a माइनस 1 x माइनस 1, देन द फाइंड ऑफ वैल्यू a की वैल्यू निकालनी है। यहां पे उसने p1 इज इक्वल टू 0 दिया है। इस इक्वेशन में p1 इज इक्वल टू 0, तो जहां इस इक्वेशन में ax स्क्वायर माइनस 3 a माइनस 1 x माइनस 1, इस इक्वेशन में जहां x है वहां हमें 1 रखना है और इसको 0 के इक्वल मानना है। a x की जगह 1 यानी 1 का स्क्वायर माइनस 3 a माइनस 1 1 और 1 माइनस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ तो a ही आएगा, माइनस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ तो माइनस 3a, माइनस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 के साथ तो आएगा प्लस 3 और माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसको भी 0। यहां हमें 3 माइनस 1 यानी 2 प्लस माइनस 3 और a इज इक्वल टू 0। माइनस 3a से a माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस 2a और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां हमें 2 कॉमन लेना है, 2 अंदर बच जाएगा माइनस a प्लस 1, तो ये 2 यहां पे मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहां बचेगा माइनस a प्लस 1, तो 0 के डिवाइड में कुछ भी हो तो उसकी वैल्यू 0 होती है। यहां बचेगा माइनस a प्लस 1, तो इस माइनस a को हम इधर ले आएंगे तो बन जाएगा प्लस a इज इक्वल टू 1, यानी a की वैल्यू आई 1। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर। एक जीरोस की वैल्यू ये दी है, दूसरे जीरोस की वैल्यू ये दी है, यानी हमें यहां पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 जीरोस। तो एक्स स्क्वायर माइनस इन जीरोस को एक बार हम सम में लिखेंगे और एक बार हम प्रोडक्ट में लिखेंगे। तो सम ऑफ जीरोस 5 प्लस 2 रूट 3 प्लस सम बनाने के लिए इसको हमें सम करना पड़े, सम ऑफ जीरोस बनाने के लिए इसको हम सम करेंगे 5 माइनस रूट 3 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 5 प्लस 2 रूट 3 और 5 माइनस 2 रूट 3, तो यहां प्लस 2 रूट 3 है और यहां माइनस 2 रूट 3 है, तो इससे ये कट जाएगा। यहां बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 की 5 और 5 10 और x के साथ मल्टीप्लाई होगी x। इधर हमारे इसमें एक फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इस इक्वेशन को सोल्व करने से हमें यहां पे प्राप्त होगा प्लस 25 माइनस 12, तो x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 13, तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई है। क्वेश्चन 3, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड टू द पोलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 सो दैट 3 इज ए 0, यानी हम इस इक्वेशन में ऐसा कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करें कि लास्ट में हमारे पास 0 आए। तो यहां पे इक्वेशन दी है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, तो हमारे पास 3 है, यानी जहां पे x है वहां हमें 3 रखना है। तो 3 स्क्वायर माइनस 5
3 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 प्लस 4। तो 9 और 4 को प्लस करेंगे तो 13 माइनस 15, 15 में से 13 माइनस करेंगे तो -2। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करें कि हमारे पास 0 आए। तो -2 में -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे कि हमारे पास 0 आए। -2 माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो +2, तो -2 और +2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास वो नंबर है -2। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल बी द नंबर रियल जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल x² + 1। यानी हमें यहां पर एक जीरोस दे रखा है x² + 1, यानी कि इसमें x² + 1 में x का कोफिशिएंट है, यानी a का कोफिशिएंट है 1 और b का कोफिशिएंट यहां पे कुछ नहीं दे रखा तो उसको मानेंगे 0 और c का कोफिशिएंट है 1। हमने चैप्टर 4 में एक फॉर्मूला पढ़ा है d इज इक्वल टू b² - 4ac। तो यहां पर हम इनकी वैल्यू रखेंगे। तो d इज इक्वल टू b की वैल्यू 0 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई c की वैल्यू 1। d इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0, तो यहां बचेगा -4, यानी कि हमें यहां पर d की वैल्यू मिली है -4। अगर d की वैल्यू हमारी माइनस में आती है तो हमारा नंबर ऑफ 0 जो है हमें 0 प्राप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ अल्फा एंड 1/α आर जीरोस ऑफ 4x² - 17x + k - 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें यहां पर k की वैल्यू निकालनी है और हमें यहां पर एक px की वैल्यू दी है 4x² - 17x + k - 4, यानी कि यहां पर हमें k की वैल्यू निकालने के लिए a की वैल्यू है हमारे पास 4, b की वैल्यू है हमारे पास -17 और c की वैल्यू हमारे पास k - 4। तो हमें यहां पर दो चीजें पता है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। तो हमें यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना है कि अल्फा बीटा। तो हमें यह पता होना चाहिए कि हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो k की वैल्यू हमारे पास c में है, तो हमें यहां पर अल्फा बीटा निकालना है। अल्फा बीटा की वैल्यू होती है c/a। तो हमारे पास c की वैल्यू है अल्फा बीटा, c की वैल्यू हमारे पास k - 4 और a की वैल्यू है हमारे पास 4। तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू अल्फा और बीटा की वैल्यू है हमारे पास 1/α। तो k - 4/4, अल्फा से अल्फा कैंसल, यहां बचेगा 1 इज इक्वल टू k - 4 और 4 k 4 की यहां पे मल्टीप्लाई होगी 1 के साथ, तो हमें मिलेगा 4 इज इक्वल टू k - 4। तो हमें मिलेगा 4 इज इक्वल टू k - 4। ये -4 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो k -4 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 4 + 4 इज इक्वल टू, तो k की वैल्यू है 8। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। हम मिलते हैं डे 2 में।